अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। ये हम इस मकाम पे आए हैं, अभी गाड़ी से उतर रहे हैं। ये बेपनाह अज़मत वाला और मर्तबे वाला और फ़जीलत वाला मकाम है। हम सबसे पहले इस बीबी की ज़ियारत के चंद जुमले पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैका अय्यतुल अलविय्यतुल हाशिमिय्या, अस्सलामु अलैका या साहिबल हमिय्या, अस्सलामु अलैका या तबीबतल मालूलीन, अस्सलामु अलैका या शरीफत बिनतल हसनिल मुज्तबा, अस्सलामु अलैका या करीमत अहलल बैत। ये बेपनाह अज़मत वाली बीबी है। आपने देखा ज़ियारत में जो एक दो जुमले हम बीबी के हवाले से अर्ज़ कर रहे हैं। बीबी को तबीबा मालूलीन कहा गया है, यानी जितने भी मरीज़ हैं उनकी डॉक्टर हैं, बीबी की ज़ात तबीब हैं उनकी। और बीबी को जिस तरह जनाब मासूमा कौम सलामुल्लाह अलैहा को करीमा अहले बैत कहा जाता है, इस बीबी को भी करीमा अहले बैत कहा जाता है। हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करें, ये मशहूर है यहाँ पर कि ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बेटी हैं, हालांकि ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम की पोती हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये इस कदर इतना वसी व अरीज़ रकबा है, जहाँ पर बीबी का एक पुरतकल्लफ़ और शानदार किस्म का हरम बनाया गया है। और यहाँ पर हरम के बाहर जो दाएं साइड है, वहाँ पर बेहतरीन किस्म का पार्क और बागीचा बनाया गया है और बेहतरीन सब्ज़े का एहतमाम किया गया है। और ये तो ज़ाहिर है, बहरहाल ये बहुत रूहानी जगह है, ये इंतहाई सुकून वाली जगह है। और बदकिस्मती से तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि शायद 10 से 15% ज़ाहिर मुश्किल से इस मकाम पे ज़ियारत करने आते होंगे। और बहरहाल ये सब इस बीबी सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत से नाशनाई है और एक हद तक बीबी के साथ ये जफ़ा है। बीबी बेपनाह बुलंद मकाम की मालिक हैं। और बीबी के लिए, बीबी की बारगाह में हाजात यकीनी तौर पे इंसानों की कबूल होती हैं। बीबी की ये मकाम जो है, ये इंतहाई मुनाजात के लिए इंतहाई साजगार, इंतहाई मुनासिब और इंतहाई रूहानी मकाम है। इस जगह का नाम आपकी खिदमत में अर्ज़ करें, ये इस जगह को तामाज़िया कहा जाता है और करबला से तकरीबन 30 किलोमीटर और हिल्ला से ये 9 किलोमीटर के फासले पर ये मकाम बनता है। आप कूफा की तरफ से भी आ सकते हैं, यानी नजफ़ की तरफ से भी, और करबला की तरफ से भी आ सकते हैं। और अर्ज़ ये करना है कि इस बीबी की अज़मत बहुत ज़्यादा है, हम तफसील बयान नहीं कर सकेंगे। ये बीबी इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत के वक्त इनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले किया था, अपनी इस पोती को। और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ ही रहीं, हत्ता के करबला में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ ही थीं। और फिर कूफा व शाम के सफ़र के बाद वापस बीबी यहाँ आईं। बीबी बहुत ज़्यादा अलील, मरीज़ और नहीफ़ और कमज़ोर हो गई थी। बीबी ने बेपनाह मसाइब देखे हैं और बहुत ज़्यादा मुसीबतें देखी हैं। यहाँ पर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, रिवायत कहती है कि बीबी जब यहाँ पहुँची, बीबी के बदन में सकत नहीं रही थी और इस जंगल का बीबी ने इंतखाब किया। यहाँ सिर्फ़ खजूरें थी और जंगल था, यहाँ किसी किस्म की कोई आबादी नहीं थी और इस जगह को बीबी ने आबाद किया। तमाम ज़ायरीन से फिर अर्ज़ करूँगा कि ज़रूर इस बीबी के की ज़ियारत करें और इसके हरम में, इस मुक़द्दसा के हरम में ज़रूर जाएं। ये इंतहाई मुक़द्दस बारगाह है। चूँकि बीबी ने जो हालात देखे हैं, बीबी वहाँ पर मशहूर हैं उस तामाज़िया में तबीबा अहले बैत में। आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, लोग जब वहाँ बीमार होते हैं, हत्ता साबुल इलाज जो होते हैं, जिनको डॉक्टर
लाइलाज कर देते हैं, और जिनको पेचीदा बीमारियां होती हैं वहाँ के गिरदनवा के लोग कहीं नहीं जाते डॉक्टरों के पास, सिर्फ बीबी की बारगाह में आकर तवस्सल करते हैं। तवस्सल के 2 तरीके आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कमी वक्त के तहत। एक तो बीबी की बारगाह में तवस्सल का तरीका ये है कि 1000 मरतबा आप सलवात पढ़ें, फिर उसके बाद आप 1 मरतबा सूरह हम्द पढ़ें, 3 मरतबा सूरह कुल पढ़ें, 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ें, 1 मरतबा ज़ियारत आशूरा पढ़ें, 1 मरतबा हदीस किसा पढ़ें और 1 मरतबा दुआए तवस्सल पढ़ें और बीबी को हदिया करें। दूसरा जो अमल बीबी की बारगाह में, और वहाँ आपको ये सारी मालूमात मिल सकती हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, वो अमल बहुत मुजर्रब है। हम जोर देंगे यहाँ पर, इंतहाई मुजर्रब और इंतहाई हाजत रवाई के लिए वो तवस्सल, वो आया नूर को 256 मरतबा बीबी की ज़ात को हदिया करना है अव्वल आखिर सलावत पढ़ के। और ये जो पहला अमल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, अलबत्ता ये बीबी की बारगाह के लिए वहाँ पर पढ़ा जाए, लेकिन दूसरे अमल के लिए कोई कैद नहीं। लेकिन आप पहला अमल भी किसी जगह भी अगर आप पढ़ना चाहें तो कोई मुश्किल नहीं है। बीबी के बहुत सारे करामात, बहुत ज़्यादा वाक़यात जो वहाँ पर होते हैं, वहाँ पर जगह जगह पर बोर्ड लगाए गए हैं, बैनर और तख्तियाँ लगाई गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े हाल हैं और बहुत बड़ा एरिया है। जगह जगह पर लोगों के वहाँ साथ जो वाक़यात हुए, मौजज़ाना तौर पर लोगों को जो शिफाएँ मिलीं, जो लोगों की हाजतें पूरी हुई, वो तमाम तर तफसीलात वहाँ पर मौजूद हैं। मैं एक छोटा सा वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ जो वहाँ पर बयान किया गया है और लिखा भी गया है बाज़ जगहों पे। एक मस्तूर हैं जिनका नाम सैयदा हन्नाना है, वो बुनियादी तौर पर जर्मनी लुबनान की हैं और जर्मनी में वो सारी ज़िंदगी रही हैं। वो लाइलाज हो गई थी जर्मनी में, डॉक्टर उनके इलाज से आजिज़ आ गए थे। उन्होंने कहा आपका कोई इलाज नहीं है। उस बीबी को जब ये पता चला इस बीबी के बारे में, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की पोती के बारे में, तो उसने वहाँ ही नज़र कर ली बीबी की मैं ज़ियारत करूँगी और जाकर वहाँ पर हदिया दूँगी। तो खुदा ने उसको मौज़ाना तौर पर शिफा अता फ़रमाई और वो वहाँ आई और अपने डॉक्यूमेंट सारे जितने भी डॉक्टरी थे वो लेकर वहाँ आई और वहाँ छोड़ कर चली गई। और इस बीबी की अज़मत बेइंतहा बेपनाह है। वस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। ये मकाम मुक़द्दस जनाब सैयदा शरीफ़ा बिन्तल हसन अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब है। इब्तिदा में अर्ज़ करें आपकी खिदमत में, सैयद इब्न ताऊस जो इसी हसनी ख़ानदान के चश्मा चराग़ हैं और मज़हब हक़्क़ा के एक मुस्तनद और मोतबर आलिम दीन है, वो फरमाते हैं कि ये आम तौर पे जो रवायत पेश की जाती है, जो नसब बयान किया जाता है इस बीवी का, हकीकत में ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बेटी नहीं है, क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हस्ब नसब में और उनकी औलाद में शरीफ़ा नाम की या जो इनके बाकी अहवाल हालात बयान किए गए हैं, ये बेटी उनकी नहीं है, बल्कि ये हसन मुसन्ना की बेटी है। गोया इमाम हसन अलैहिस्सलाम की पोती हैं ये मस्तूर, और इनकी अज़मत अलबत्ता जुमला हमारे उलमा और बुज़ुर्गान ने लिखी है। बीबी बड़ी अज़मत की मालिक है। बीबी के कुछ और नाम भी, अलबत्ता ये भी बात है कि बीबी का सही नाम शरीफ़ा नहीं है। शरीफ़ा अरबी में सैयदा को कहते हैं और शरीफ सैयद को कहते हैं। बीबी का नाम ना मालूम होने की वजह से आपको शरीफ़ा कहा गया है और बाद में आपका नाम फ़ातिमा बयान किया है। अलबत्ता आपकी कुनियत या अलकाबात या नामों में से उम्मे रज़ी या उख्ते रज़ी भी बयान किया गया है। और आपकी जो अज़मत है, जो मकाम है, आपको मशहूर लक़ब जो आपका है वो तबीबाए आलुल्लाह है, अहले बैत के घराने की सबसे बड़ी तबीब। और ये बीबी मालूलीन को, मरीज़ों को, बीमारों को शिफायाबी यहाँ से मिलती है बड़े पैमाने पर, और इसमें शक व शुबा नहीं है। इसे जुमला उलमा ने लिखा है, इसीलिए बीबी का लक़ब जो है तबीबा पहले से है।
और फिर लोगों ने तबीबा की वजह से जब बीबी से रुजू किया, हर शख्स को शिफा मिली इस बारगाह से। हम सब मोमिन मोमिनात के लिए और मोमिन मोमिनात के तवस्सुल से अपने लिए भी बातनी और रूहानी और ज़ाहिरी जिस्मानी शिफा के तलबगार हैं अल्लाह ताला की ज़ात से। इस पाक वसीले से ये बीबी, इसके बारे में लिखा गया है कि करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले में शामिल है। ये बीबी मदीना से करबला तक, करबला से कूफा और कूफा से शाम। करबला में ये बीबी मरीज़ हो जाती हैं शिद्दत भूख और प्यास की वजह से और नहीफ़ हो जाती हैं और शाम तक काफ़िले के साथ हैं। वापसी पर इसी मकाम पर ये जो हिल्ला के तकरीबन 9 किलोमीटर के फासले पर है ये मकाम, जहाँ पर बीबी का मदफन है, जहाँ पर बीबी का विसाल होता है। इमाम आली मकाम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम सैयद ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, हमारे चौथे इमाम अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम आपका जनाजा पढ़ते हैं और जनाब ज़ैनब आलिया जैसी मस्तूर आपको गुस्ल देती हैं। और इस मुकम्मल एहतमाम के साथ बीबी को यहाँ तजीज़ व तकफ़ीन होती है और दफन किया जाता है। ये बीबी का मकाम मरजा है तमाम मोमिन मोमिनात के लिए, खुसूसन शिफा याबी के लिए और खुसूसन हाजात की कबूलियत के लिए। ये एक मुनफरिद, मुमताज़ और एक अनोखा मकाम है। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बारगाह अलबत्ता बहुत बड़ी बारगाह है अल्हम्दुलिल्लाह। बीबी के हरम का अहाता बहुत ज़्यादा है। ये फ़कत ज़री का एरिया है जो तामीर हो रही है और बड़े हाल हैं, खूबसूरत बनाए गए हैं और एक बहुत बड़े एरिए पर ये बीबी का मकाम जो है, हरम जो है वो बनाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये उन हरमों में से हैं जो रकबे के लिहाज से माशाअल्लाह बहुत ही वसी और अरीज़ हैं, उनमें से ये एक मकाम है। बहरहाल ये ज़ाहिरी रकबा है और बातनी लिहाज से भी इस बीबी की खिदमत में हम हाज़िर हुए और आपको भी अर्ज़ किया है। ये बीबी एक मामूली मकाम की मालिक नहीं है, एक बेपनाह फ़जीलत की हामिल, ये हसनी सिलसिले और अलवी सिलसिले की ये कड़ी है और ये आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के साथ उनके दरियाए बहरे बेकरां के साथ मुत्तसिल होने के लिए एक अज़ीम नहर का मकाम रखती हैं। ये फ़कत एक हाल में हम आपकी खिदमत में आए हैं चूँकि फिर टाइम की किल्लत है। इसी तरह बीबी के बहुत सारे चारों तरफ हाल है और शानदार शीशाकारी की गई है और यहाँ पर ज़ाहिरी बातनी हर दो तरह का जमाल आपको इस मकाम पर नज़र आएगा। ये बहुत ही अज़मत वाला मकाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फराजाहुम।